हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक से, मेथड से नहीं। हम लोग ये क्लास का रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चंस तो वही होते हैं, लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ट्रिक मायने रखता है। उनको सिर्फ आंसर से मतलब होता है, जितने जल्दी वो आंसर ला सकते हैं। जाहिर सी बात है इस कोरोना काल में कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। जो बड़े बच्चे हैं उनके कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सारे बच्चों को सीखने के लिए, ताकि वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज ले सके। तो चलिए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है A:B इज इक्वल टू 5:4 एंड B:C इज इक्वल टू 8:5। तो C:A क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारे ट्रिक है और ये बेसिक क्वेश्चन है। अनुपात एवं समानुपात का ये बेसिक क्वेश्चन है। मैं ये बता दूं कि ये आपका अनुपात का साइन है, तो ये आपका समानुपात का साइन है। इंग्लिश में अनुपात को रेशियो कहते हैं और समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पे भी आऊँगा, फिलहाल मैं रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है A:B इक्वल टू 5:4। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। A:B, देन सेकेंड बार में भी आपका B:C। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जो B है वो 2 बार रिपीट किया गया है, तो B को हम लोगों को 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिख के उसको सेटल करना पड़ेगा ताकि B एक ही बार आए। तो A:B देन B:C। B की जगह पे ही B आया। अब यहाँ पे क्या है नहीं पता, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B हो जाएगा, ये B है तो इसके बगल में भी B होगा। मतलब ये उठ के यहाँ आएगा, ये उठ के यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे D रहता और यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो ये C यहाँ पे उठ के आ जाता। समझ गए। तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हम लोगों के लिए नहीं है। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो गया हो। तो A:B, देन सेकंड में B:C। बस इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को पुट कीजिए। तो A का वैल्यू दिया हुआ है 5, B का वैल्यू दिया हुआ है 4, सेकंड में B का वैल्यू है 8 एंड C का वैल्यू है 5। अब जैसा कि मैंने बताया था ये इसके बगल का है तो इसको यहाँ पे पुट कीजिए। इसके बगल का कौन है ये, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये A का वैल्यू आ गया, ये B का वैल्यू आ गया और ये C का वैल्यू आ गया। 8 5 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 इज टू 8 4 जा 32 इज टू 5 4 जा 20। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि C:A। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि C:A पूछा जा रहा है या A:C पूछा जा रहा है। कभी भी इस प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको सेम वही वैल्यू दिया हुआ रहेगा A:C का और आप मार के आ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसका बिल्कुल बराबर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा है C:A, तो C का वैल्यू कितना आया 20, A का वैल्यू कितना आया 40। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं C:A, C का वैल्यू है 20 इज टू A का वैल्यू है 40। अब इसको कट करते हैं, 21 जा 20, 22 जा 40। सो हियर इट इज योर आंसर A। C:A इज इक्वल टू 1:2। द ऑप्शन इज D। नाउ अगर हम लोग ABC तीनों अगर हम लोगों को निकालने को कहा गया होता तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू आ गया, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। जितना ये कट सकता है उतना ही काट दीजिए, ये आपका वैल्यू निकल आएगा। तो देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले 2 से ही कट सकता है। 2 10 जा 20, 2 से 16 बार में एंड 2 से 20 बार में। फिर ये कट सकता है 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। अब ये कटना थोड़ा मुश्किल है, बस इसके बाद ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लाना नहीं है। तो 10 8 5, दिस इज योर आंसर ऑफ A:B:C। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन है कि 15:9 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। यानी 15:19 के प्रत्येक पद, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो आएगी वो 3:4 यानी 3:4 में होगी। तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऑप्शन यूज़ कीजिए
अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, और अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप इसमें मेथड यूज़ कीजिए, अपना जो ट्रिक जो है अपना वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग इसका ऑप्शन से बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 15:9, लिख लेते हैं 15:19। जैसा कि आपको पता होना चाहिए जो रेशियो होता है, फॉर एग्जांपल 5:2 है, इसको हम लोग 5/2 भी लिखते हैं। रेशियो का मतलब बाय ही होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि 15/19 कैसे हो गया। 15:19 इज इक्वल टू 15/19 कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। जाहिर सी बात है इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चीज़ घटाया गया होगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट में जैसे 3 ऑप्शन ले रहा है तो हम 3 ऑप्शन लेते हैं, इसमें भी 3 माइनस करेंगे, इसमें भी 3 माइनस करेंगे। बोला था कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो प्रत्येक मतलब दोनों पद में ये घटाया होगा। तो जो नया रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 3:4। इसको आप सॉल्व कीजिए। 15 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 12। 19 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 16। 4 3 = 12, 4 4 = 16, 3:4 आ गया ना। यानी कि योर ऑप्शन ए नंबर 3 इज राइट आंसर। लेकिन अगर हम ऑप्शन से नहीं बना सकते, मान लो कि चलो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन था, अगर यही 3 लास्ट में रहता तब तो मेरा टाइम चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15:19 में क्या घटाया जाए, क्या माइनस किया जाए, x माइनस कर लेते हैं। तो नया रेशियो कितना बचता है 3:4। जहाँ आपको पता होना चाहिए जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 15 4 जा 60। यहाँ पे एक और स्टेप होता है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 15 4 जा 60 माइनस 4x जा 4x इज इक्वल टू 19 3 जा 57 माइनस 3x जा 3x। कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। 60 है, ये 57 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये -4x है, उधर चल जाएगा तो +4x हो जाएगा, और ये -3x। 60 में 57 गया तो 3, 4x में 3x गया तो x, यानी x इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 यानी 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर एज का है। एज भी एक चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन ये समानुपात और अनुपात का भी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अनुपात दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए तथा बी की आयु जो है वो 6:5 के अनुपात में है। यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा, है जो है वो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल को डिनोट करता है। तो 6:5 में किसका है, ए का है 6 और बी का है 5, लेकिन रेशियो में। साथ में यह भी कहा गया है कि उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, ये भी आपका प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में ए का रेशियो, बी का रेशियो और उन दोनों का एज दिया गया है। मतलब ए कितना है 6 साल का रेशियो में है और बी कितना है 5 साल का एग्जाम्पल, लेकिन इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 44, 44 साल। तो 6 और 5 11 इज इक्वल टू 44। तो 1 इज इक्वल टू 44/11 इज इक्वल टू 4, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 4। तो प्रेजेंट में उसका रेशियो हम लोग देखते हैं 6:5 था। अगर 1 यूनिट पे 4 तो 6 यूनिट पे 6 4 जा 24, ए का प्रेजेंट एज निकला है, एंड 5 4 जा 20, बी का प्रेजेंट एज निकला है। इसको फिर से समझते हैं। ए का प्रेजेंट में रेशियो 6 है, बी का प्रेजेंट में रेशियो 5 है, और उन दोनों का एज का योग दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो योग होता है उसका मतलब होता है प्लस, और अंतर उसका मतलब होता है माइनस। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सम, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। पता होगा ये चीज आप लोगों को। तो योग मतलब दिया हुआ है जोड़। किसका जोड़, उन दोनों के प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का योग 44 साल। तो वर्तमान में आयु थी 6 और 5, तो 6 और 5 11, 11 इज इक्वल टू 44, क्योंकि ये प्रेजेंट रेशियो और ये प्रेजेंट आयु है। 11 रेशियो पर 44, एक रेशियो पर 4। अब ए का दिया था 6 रेशियो, तो 6 4 जा 24, बी का दिया है 5 रेशियो, तो 5 4 जा 20। ये ए का प्रेजेंट आयु, ये बी का प्रेजेंट आयु। अब पूछा है कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर प्रेजेंट में एज 24 है तो 8 साल बाद कितना होगा वो 32 साल का।
वहीं पे बी भी होगा 8 साल आगे, तो कितना हो जाएगा 28 साल का। लेकिन क्वेश्चन पूछा है रेशियो में, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये नहीं पूछा है कि आपका आयु क्या होगा। अगर आयु पूछता तो ए का होता 32 और बी का होता 28, लेकिन पूछा गया है आपसे कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कट कीजिए इसको, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। हियर द ऑप्शन इज डी, 8:7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास a:b = 4:5, b:c = 6:9 एंड c:d = 15:9। याद होगा कि इस प्रकार का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों को a:b और b:c का वैल्यू दिया गया था एंड हमसे a और c का वैल्यू पूछा गया था। यहाँ पे आपको a b b c c d का वैल्यू दिया गया और a b c d चारों का वैल्यू पूछा गया। इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया था। पहला है a:b, दूसरा है b:c, तो इसको हम लोग b है तो b के सामने लिखेंगे। थर्ड में है c:d, तो c के सामने लिखेंगे और इस प्रकार से इसके वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। a:b है 4:5 पुट कर लेते हैं, b:c = 6:9 एंड c:d = 15:19। अब इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये इसके बगल वाला है तो 5, चूंकि यहाँ पे भी ये है तो इसको भी फिलअप करना होगा, तो इसके बगल में भी ये 5 ही आएगा, ये वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इसके बगल में ये कुछ नहीं है तो 9 होगा। अब इसके बगल में कुछ नहीं है तो 6 होगा, ये अपने बगल वाला देगा। इसके बगल में कुछ नहीं है तो ये आपका 15 आएगा और यहाँ पे भी आपको ये 15 ही आएगा। इस प्रकार हम लोगों ने a b c और d को एक साथ अरेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे काटने का। और याद रखिए एक लाइन में एक ही ठो कटेगा, एक लाइन में एक ही ठो कटेगा। जैसे मान लो हम लोग इसको काटे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये इस लाइन में ना ही कुछ कटेगा ना ही इसमें कुछ कटेगा, इसको इससे काट सकते हैं 5 3 जा 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। नहीं समझ में आया, 4 6 जा 24, 24 × 3 = 72। ये कट चुका था इसलिए 15 6 जा 90, ये भी कट गया यहाँ पे। तो 5 3 जा 15, 15 9 जा 135 इस 2 5 कट गया, 99 जा 171। नाउ 9 से 9 8 जा 72, 9 टाइम जा 90, 9 से 15 बार में और 9 से 19 बार में, 99 जा 171। सो दिस इज योर आंसर एंड द ऑप्शन इज 1। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2500 है। यदि विद्यालय में 1400 लड़कियां हैं तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात होगा। कुल छात्र यानी कि टोटल स्टूडेंट जो दिया गया है 2500, बोला जाता है कि उसमें 1400 लड़कियां यानी गर्ल्स 1400 है। अच्छा, इतना में से अगर ये गर्ल्स है तो जो बच जाएगी वो क्या होगी, बॉयज। क्वेश्चन पूछा है कि अनुपात बताइए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 1100 आ गया, 1100 का लड़कियों की संख्या दिया था 1400, 2 0 2 0, ये बार बार रेशियो दिया जाता है, 2 0 2 0 खत्म, 11:14। ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3x - y = x + 5y = 5:7, तो x + y = x - y का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले 3x - y है, तो 3x - y, जैसा कि मैंने बताया था कि जो रेशियो है उसको हम लोग बाय भी लिख सकते हैं। x + 5y का जो वैल्यू दिया हुआ है 5/7 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है x + y / x - y क्या होगा। इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 3 जा 21x - 7y जा 7y,
5x जा 5x प्लस 5 5 जा 25y। नहीं समझे? 7 3 जा 21x माइनस का माइनस 7y जा 7y इज इक्वल टू 5x जा 5x प्लस 5 5 जा 25y। अब x को एक जगह y को एक जगह कर लेते हैं। 21x है, इधर 5x है, 21x 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू पहले से यहाँ 25y था, ये y उधर जाके प्लस 7y हो गया। 21 में अगर 5 चला गया तो कितना बचेगा? 16। x इज इक्वल टू 25 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 32y। x इज इक्वल टू 32 देन y इक्वल टू 16, तो वही पुट करते हैं। x का वैल्यू फिर से समझिए, x इक्वल टू 32 है तो y इज इक्वल टू 16। x की जगह 32 प्लस 16 बाय 32 माइनस 16 ऐड कीजिए इसको। 6 2 8 3 1 4 माइनस 12 में 6 6 2 में 1 1 16 1 is 16 16 3 is 48। So answer is 3:1, option number C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a is to b is to c is equal to 2 is to 3 is to 5 तो b plus c by a is to c plus a by b is to a plus b by c is equal to क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारा वैल्यू दिया गया है, बस हमें पुट करना है। जैसे कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5, तो b प्लस c यानी b प्लस c 3 is to 5 8 बाय a का वैल्यू 2 is to c प्लस a c प्लस a c प्लस a 5 और प्लस 2 7 बाय b का वैल्यू 3 a प्लस b a प्लस b a प्लस b 2 is to 3 2 is to 3 a प्लस b 5 बाय c का वैल्यू 5, तो ये 5 5 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया। अब ये क्या बन गया आपका 4 is to 7 बाय 3 is to 1। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 3 1 का एलसीएम 3 होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 जा 12 3 3 कट गया 7 एंड 3 1 जा 3 12 is to 7 is to 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का मान 2:7:11 के अनुपात में है तो कोणों की माप क्या होगी? एक त्रिभुज है जिसका जो कोना है वो 2:7:11 के रेशियो में है। अच्छा, आपको पता होगा कि सम ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो माप होता है उसको जोड़ दे तो 180 डिग्री होता है। उसका रेशियो दिया है तीनों कोनों का, तो 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। 2 और 7 9 और 11 20x इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 बाय 20 0 0 2 9 से 18। x का वैल्यू आ गया 9। हमें एक कोना का मान दिया था 2, दूसरे का 7, तीसरे का 11। x का वैल्यू आ गया 9, तो 9 is to 2 9 into 2 9 2 जा 18 is to 9 7 जा 63 is to 9 11 जा 99। This will be the measurement of each angle in this triangle। हर एक कोनों का माप ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।